हेलो गाइस, आई होप आप सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेसन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इजेड नोमेनक्लेचर इन एल्कीन्स। तो देखिए, ये टॉपिक सुनने के बाद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में यही सवाल उठ रहा होगा, जब हम लोग सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर एल्कीन के लिए यूज़ करते ही थे तो फिर हमें ये न्यू टाइप का इजेड नोमेनक्लेचर एल्कीन के लिए क्यों बनाना पड़ा। तो ये सवाल का जवाब जो है आपको बस कुछ ही देर में मिल जाएगा। बस जो भी मैं बोल रहा हूँ और लिख रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना है और देखना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तीन कंपाउंड गिवन है और तीनों अपने आप में क्या है, एल्कीन है। तो फर्स्ट कंपाउंड में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दोनों जो कार्बन है जो डबल बॉन्ड के साथ एक दूसरे से अटैच है, तो उसमें एक कॉमन जो है एटम हाइड्रोजन हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो कॉमन हाइड्रोजन एटम है ये डबल बॉन्ड के एक ही साइड लाई कर रहा है, ठीक है। और दोनों क्या है, एबव द डबल बॉन्ड, इसीलिए इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। सेकेंड कंपाउंड अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दोनों जो कार्बन एटम है जो डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ अटैच है, तो उसमें भी एक हमें कॉमन जो है वो हाइड्रोजन एटम ही देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो एक दूसरे से जो है अपोजिट साइड में है, मतलब एक डबल बॉन्ड के एबव है और एक दूसरा जो है डबल बॉन्ड के बिलो है, इसीलिए इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। अब तीसरा हम लोग ये कंपाउंड देखते हैं। यहाँ पे ये कंपाउंड भी हमारा क्या, एल्कीन है। इस कार्बन से अटैच जो है ये पहला एटम यहाँ पे आयोडीन है और दूसरा ब्रोमीन है। इस कार्बन से अटैच फ्लोरीन और क्लोरीन एटम है। अब आप खुद मुझे बताइए, ये एल्कीन है और क्या इस एल्कीन में सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर अप्लाई हो सकता है क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन ऐसा क्यों क्यों नहीं अप्लाई हुआ? क्योंकि सिस और ट्रांस उसी एल्कीन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जहां पे कम से कम कोई एक जो है कॉमन ग्रुप दोनों कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए। जैसे इन दोनों केस में जो है वो क्या है, हाइड्रोजन एटम था, और फिर उस कॉमन ग्रुप के रिलेटिव पोजीशन हमने डबल बॉन्ड के साथ देखना होता है। अगर दोनों कॉमन ग्रुप जो है वो क्या, अगर डबल बॉन्ड के एक साइड लाई कर रहे हैं तो सिस नोमेनक्लेचर यूज होगा उस एल्कीन के लिए। अगर दोनों जो है अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं डबल बॉन्ड के तो ट्रांस नोमेनक्लेचर हम लोग यूज करते हैं। लेकिन इस थर्ड वाला जो हमारा एल्कीन है इसमें कोई भी एक भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो दोनों कार्बन में क्या हो, कॉमन हो। इसमें जैसे आयोडीन है, ब्रोमीन है, तो अगले में यहाँ पे आयोडीन या फिर ब्रोमीन नहीं है बल्कि फ्लोरीन और क्लोरीन है। इसीलिए ऐसे टाइप के एल्कीन के लिए जहां पे कोई भी एक भी कॉमन ग्रुप ना हो दोनों कार्बन के साथ अटैच, तो उस एल्कीन के लिए हम लोग एक न्यू टाइप का नोमेनक्लेचर यूज करते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ई एंड जेड नोमेनक्लेचर। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा आखिर क्यों हम लोग जो है एल्कीन के लिए एक न्यू टाइप का जो है इजेड नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। तो ये आखिर हमारा ई और जेड जो नोमेनक्लेचर है, तो उस ई और जेड का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या मतलब होता है, तो चलिए वो हम लोग सबसे पहले अभी समझते हैं। तो ई का मतलब होता है यहाँ पे अपोजिट, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एंटगीगन, ठीक है। और जेड का यहाँ पे मतलब होता है सेम, और इसका फुल फॉर्म होता है जूसामैन। अब देखिए ये जूसामैन जो यहाँ पे स्पेलिंग लिखा हुआ है, तो इसमें आपको बीच में जो है ऐसे एम ई देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। जेड का मतलब सेम हो गया, और जब जेड का मतलब सेम हो जाएगा तो ई का मतलब क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब ये तो बात हो गई कि यहाँ पे हर एक चीज को हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तभी ये बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज ये सारे कॉन्सेप्ट का कोई भी यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब ये फर्स्ट प्रॉब्लम लिए तो इसमें जो है ये कार्बन से अटैच फ्लोरीन और क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन और आयोडीन है। इसमें क्या इस एल्कीन में सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर लग सकता है? नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक भी कोई कॉमन ग्रुप या फिर एटम दोनों कार्बन के साथ अटैच नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है। अब इन दोनों में से हमें प्रायोरिटी सेट करना होता है कि आखिर क्लोरीन को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दें इस कार्बन के लिए या फिर फ्लोरीन को। तो प्रायोरिटी कैसे सेट होता है? तो उसके लिए सिंपल सा फंडा है, जिस भी एटम का ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसको ही हम लोग सबसे पहला प्रायोरिटी देंगे। तो फ्लोरीन और क्लोरीन एटम में जो है एटॉमिक नंबर किसका अधिक होता है, तो क्लोरीन का होता है। इसलिए इस कार्बन के लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे, क्लोरीन को देंगे। अब इस कार्बन का हम लोग देखते हैं, यहाँ ब्रोमीन और आयोडीन है, तो आयोडीन की जो है एटॉमिक नंबर ब्रोमीन से अधिक होती है, इसीलिए यहाँ पे जो है फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगा, आयोडीन को। अब आप देख लो ये दोनों कार्बन जो एक दूसरे के साथ डबली बॉन्डेड के साथ अटैच है, इन दोनों के फर्स्ट प्रायोरिटी जो है डबल बॉन्ड के एक ही साइड लाई करे, मतलब सेम साइड है। तो सेम के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, जेड। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ई नहीं होगा। अब ये दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं।
तो ये एग्जाम्पल में जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको दो जो है कॉमन ग्रुप देखने को मिला है, दोनों कार्बन के साथ अटैच, इसलिए यहाँ पे हम लोग बड़े आसानी से सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर लगा सकते हैं। यहाँ पे दोनों जो कॉमन ग्रुप है ये जो हाइड्रोजन आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये डबल बॉन्ड के एक ही साइड लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सिस नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब आप खुद बताओ क्या इसमें ये जो एल्कीन है इसमें हम लोग सिस और ट्रांस के अलावा ई और जेड भी नोमेनक्लेचर सोच सकते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, सोच सकते हैं। यहाँ पे ई जेड नोमेनक्लेचर सोचते हैं तो क्या होगा, इसमें ई होगा या फिर जेड होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, ये कार्बन का सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे इस कार्बन में इसको पहला प्रायोरिटी मिलेगा या फिर एच को मिलेगा? तो ये कार्बन से अटैच ये कार्बन ही है सबसे पहले, और यहाँ पे सबसे पहले अटैच हाइड्रोजन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन एटम में किसका एटॉमिक नंबर अधिक होता है? तो कार्बन का। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगा? इस CH3 को मिलेगा। तो इधर भी इसी को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा। दोनों फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सेम साइड हो गया। तो यहाँ पे कौन सा नोमेनक्लेचर लगेगा? इजेड में से जेड लगेगा। तो यहाँ से हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, वो क्या कि देखिए, अगर कोई भी एल्कीन में जो है अगर हम लोग सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर लगा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे बड़े आसानी से ई और जेड भी लग सकता है। लेकिन जिस भी एल्कीन में ई और जेड लगा रहे हैं वहां पे कभी भी सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर नहीं लगेगा, क्योंकि आप फर्स्ट प्रॉब्लम आप देख लो थोड़ा सा बैक करके फर्स्ट स्लाइड में, तो वहां पे फर्स्ट वाला जो हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल लिया था उसमें ई और जेड नोमेनक्लेचर लग रहा था, लेकिन सिस और ट्रांस पॉसिबल ही नहीं था लगाना। वहीं सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या देखा, सिस और ट्रांस लग रहा है और उसके साथ साथ ई और जेड भी लगा पा रहे हैं। तो ये भी आपको जनरली बुक में डायरेक्टली देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन होता है सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर और ई जेड नोमेनक्लेचर के बीच का। अब देखिए, ये जो हम लोग देख रहे हैं एल्किन, इसमें क्या होगा, क्या सिस ट्रांस लगेगा? नहीं लगेगा, इजेड लगेगा। तो वही अभी मैंने क्या कहा, इजेड जहां लगेगा वहां सिस ट्रांस नहीं लग सकता, और जहां सिस ट्रांस लगेगा वहां 100% जो है इजेड लगना ही लगना है। तो अब देखते हैं, अब हम लोग डिसाइड करते हैं। सबसे पहले इस कार्बन में हम लोग देखते हैं, ये कार्बन से अटैच जो यहाँ पे सबसे पहले सल्फर है और यहाँ ऑक्सीजन है। तो सल्फर और ऑक्सीजन में किस एटम का जो है एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, सल्फर का होता है। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगा? इस ग्रुप को मिलेगा। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को किसी तरीके का डाउट नहीं होगा, आई होप सब कुछ क्लियर होगा। अब चलिए, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट में क्या है कि ये दोनों कार्बन से अटैच जो ये दोनों कार्बन है, अब कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ आगे क्या है, दो हाइड्रोजन और आयोडीन है। ये इन तीनों, ये जो तीन एटम है, इनको बहुत अच्छे से सीक्वेंस में हम लोग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर ले। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होगा? आयोडीन का होगा। फिर ये दोनों हाइड्रोजन आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन है, ये तीन बच रहा है। तो यहाँ पे भी सीक्वेंस सजा देते हैं कि सबसे ज्यादा जिसका होगा एटॉमिक नंबर वो सबसे पहले आएगा। तो क्लोरीन हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ये कार्बन से पहला जो आ रहा है वो कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ये दोनों सेम है। तो अब हमें नेक्स्ट वाला ही ना देखना होगा कि नेक्स्ट में किसका आ रहा है। तो नेक्स्ट में यहाँ पे जो है वो सबसे पहले आयोडीन आएगा और यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है। अब क्लोरीन और आयोडीन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, आयोडीन का होता है। तो बस इसके आगे अब आपको कुछ सोचना ही नहीं है। तो आयोडीन का होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिल जाएगा? इन दोनों में से आप खुद देखो। तो यहाँ पे भी जो है इस कार्बन में जो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जाएगा, और यहाँ पे भी इस कार्बन में फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जा रहा है। तो दोनों फर्स्ट प्रायोरिटी वाला जो है डबल बॉन्ड के सेम ही साइड लाई कर रहा है। तो ई होगा या फिर जेड नोमेनक्लेचर होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जेड नोमेनक्लेचर होगा। तो ये क्लियर हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या कोई चांस है सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर का? नहीं है। तो ई और जेड ही लगेगा। तो चलिए ये कार्बन का डिसाइड करते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये कार्बन से जो अटैच जो है, ये पहला क्या है, कार्बन है, और यहाँ पे ये पहला क्लोरीन है। तो कार्बन और क्लोरीन में कौन से एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है? तो क्लोरीन का। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिला? इसको मिला, इस कार्बन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखते हैं, इधर नाइट्रोजन में क्या है। तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन से पहला अटैच ये जो है ऑक्सीजन, और यहाँ लोन पेयर है। तो ऑब्वियस सी बात है, एटम को पहले प्रायोरिटी देंगे लोन पेयर से। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगा? इसको मिलेगा। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, नाइट्रोजन का फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप ये हो गया, और ये कार्बन का फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ये हो गया। तो दोनों जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला जो है वो डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड है। तो इसीलिए यहाँ पे ई नोमेनक्लेचर यूज करेंगे, या फिर जेड। तो जेड का मतलब क्या होता है, सेम, और ई का मतलब होता है अपोजिट। यहाँ पे क्या हो गया, अपोजिट हो गया है दोनों फर्स्ट प्रायोरिटी वाला डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। इसलिए यहाँ पे नोमेनक्लेचर हम लोग यूज करेंगे ई, ना कि जेड। अब यहाँ इस नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो एल्कीन है, इस एल्कीन में भी जो है हमें क्या देखने को मिल रहा है, मिनिमम क्या चाहिए, एक कोई कॉमन ग्रुप दोनों कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन भी है और मिथाइल ग्रुप, दो कॉमन ग्रुप हमें देखने को मिल रहा है। तो बड़े आसानी से इसमें सिस और ट्रांस लग सकता है, लग सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉमन ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड के अपोजिट है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस नोमेनक्लेचर हो जाएगा। मैंने आपको क्या कहा, जहाँ सिस ट्रांस लगे वहाँ 100% इजेड नोमेनक्लेचर भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जहाँ इजेड नोमेनक्लेचर लगे वहाँ कभी भी सिस ट्रांस
एडवांस नोमेनक्लेचर नहीं लग सकता है। अब देखिए, अब हम लोग ई और जेड में से डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये कार्बन से अटैच पहले कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी इस कार्बन से इसको मिलेगा, और इस कार्बन से फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगा। अपोजिट हो गया तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर।